गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद। पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद। इससे पिछली वीडियो में हमने पाठ्यक्रम में लैंगिक विभेद की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद प्रकरण पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु में अक्सर भेदभाव की स्थिति पाई जाती है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु से जो आशय है, विषय के अंतर्गत समाहित सामग्री से होता है। जैसे कि हिंदी विषय की पुस्तक में कहानियाँ एवं कविताओं को इनकी विषय वस्तु माना जाता है। यदि हिंदी विषय की कहानियों में बालक बालिकाओं को समानता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो इसे विषय वस्तु का विभेद नहीं माना जाएगा। अगर हिंदी विषय वस्तु की पुस्तक के अंतर्गत बालक बालिकाओं दोनों की समानता के आधार पर अगर विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे विषय वस्तु विभेद नहीं माना जाएगा। लेकिन जब इन कहानियों में बालिकाओं को बालकों की शक्ति एवं योग्यता से कम प्रदर्शित किया जाता है तो यह लैंगिक विभेद माना जाएगा। पाठ्य पुस्तक में अधिकतर कहानियाँ, कविताएं और नाटक जो हैं पुरुष प्रधान ही अधिक पाई जाती हैं। विषय वस्तु के अध्ययन से निम्नलिखित विभेद देखे जा सकते हैं जो कि बालक और बालिकाओं में विभेद उत्पन्न करते हैं। आइए हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद की अवधारणा। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर है सहनशीलता संबंधी विभेद। पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शित किया जाता है। अनुशासन संबंधी विभेद, उद्देश्य संबंधी विभेद, गतिविधि आधारित विभेद, उत्तरदायित्व संबंधी विभेद, सामाजिक मूल्यों में विभेद, धार्मिक मूल्यों में विभेद, सांस्कृतिक मूल्यों में विभेद की अवधारणा और दार्शनिक मूल्यों में विभेद की अवधारणा आदि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद की अवधारणा को प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1 सहनशीलता संबंधी विभेद, जो कि पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद को प्रदर्शित करता है। तो विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत स्त्री को अधिक सहनशील प्रवृत्ति का बताया गया है। स्त्रियां कोमल नरम स्वभाव की होती हैं, इनमें सहनशीलता अधिक पाई जाती है। इसलिए पुरुष वर्ग स्त्री की इस सहनशीलता का लाभ उठाता है और उससे के साथ मनमाना व्यवहार किया जाता है। तो विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहनशील प्रकृति का बताया जाता है और विषय वस्तु में प्रदर्शित भी किया जाता है। उसे ममता की मूर्ति, कोमल व्यवहार से दर्शाया जाता है। इसी महिलाओं की प्रकृति का जो लाभ है पुरुष वर्ग के द्वारा उठाया जाता है और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता है। नंबर 2 पर है अनुशासन संबंधी विभेद। नंबर 1 था सहनशीलता संबंधी विभेद। नंबर 2 अनुशासन संबंधी विभेद विषय वस्तु के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है। प्रायः
यह देखा जाता है कि बालिका विद्यालयों में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। बालिका विद्यालय में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जबकि बालकों के विद्यालय में अनुशासनहीनता की स्थिति प्रायः देखी जाती है। इसके मूल में प्रमुख रूप से विषय वस्तु को ही माना गया है। बालिकाएं प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक कहानी, कविता, नाटकों में अपनी छवि को अनुशासित रूप में देखती चली आ रही है। तो इसके मूल में प्रमुख रूप से विषय वस्तु को ही उत्तरदायी माना जाता है। बालिकाएं प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक कहानी, कविता और नाटकों में अपनी छवि को अनुशासित रूप में ही देखती चली आई हैं। यही कारण है कि बालिका विद्यालयों में अनुशासन जो है अधिक देखने को मिलता है, जबकि बालकों के विद्यालय में अनुशासनहीनता की स्थिति प्रायः देखी जाती है। नंबर 3 है गतिविधि आधारित विभेद। नंबर 3 पर है उद्देश्य संबंधी विभेद। नंबर 3 है उद्देश्य संबंधी विभेद। तो उद्देश्य संबंधी विभेद भी विषय वस्तु में देखे जाते हैं। विषय वस्तु में छात्राओं के विकास के लिए गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, बुनाई एवं शिक्षण कार्य आदि सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि छात्रों के लिए सेना, पुलिस, प्रशासनिक सेवा संबंधी विषय वस्तु को ही प्रस्तुति दी जाती है। तो उद्देश्य संबंधी विभेद भी विषय वस्तु के रूप में देखे जाते हैं, जैसे कि छात्राओं के विकास के लिए गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, बुनाई आदि सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि छात्रों के लिए सेना, पुलिस, प्रशासनिक सेवा संबंधी विषय वस्तु को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद की स्थिति देखी जा सकती है। नेक्स्ट है 4 नंबर गतिविधि आधारित विभेद की अवधारणा। गतिविधि आधारित विभेद की अवधारणा। तो गतिविधि आधारित विभेद भी विषय वस्तु के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे कि विज्ञान मेले का आयोजन अगर करना हो तो विद्यालय के अंदर के जो क्रियाकलाप है वह छात्राओं को प्रदान किए जाते हैं। गतिविधि आधारित विभेद भी विषय वस्तु के अंतर्गत देखा गया है। जैसे कि अगर विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाना हो तो विद्यालय के अंदर के जो क्रियाकलाप है वह छात्राओं को प्रदान किए जाते हैं, जबकि बाहरी जो क्रियाकलाप है वह छात्रों को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विभेद है अन्य गतिविधियों में भी देखा जा सकता है, चाहे वह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन। इसके अंतर्गत भी लैंगिक विभेद की स्थिति विद्यालय स्तर पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट है 5 नंबर उत्तरदायित्व संबंधी विभेद। उत्तरदायित्व संबंधी विभेद। इसी प्रकार विषय वस्तु से संबंधित निबंध एवं कहानियों में छात्राओं को ही अधिक उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। विषय वस्तु संबंधी निबंध एवं कहानियों में छात्राओं को ही अधिक उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं, जबकि छात्रों को कम उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि ये कहानी में दिखाया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के सभी जो निर्णय हैं उसकी पत्नी को मान्य होते हैं, स्वीकार्य होते हैं,
इसी प्रकार स्त्रियों को घर परिवार और सामाजिक दायित्वों का बोझ प्रदान कर दिया जाता है कि स्त्रियों का जो कार्य है घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना है। अतः घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी है स्त्रियों को सौंप दी जाती है और आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन है पुरुष वर्ग के द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि पुरुष पुष्ट पुष्ट बलवान होता है और वह आर्थिक क्रियाओं का संचालन अच्छे से कर सकता है। यही कारण है कि जो स्त्रियां हैं घर गृहस्थी का कार्य देखती हैं और पुरुष जो है व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार पुरुष को जो दायित्व है धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है और वर्तमान में जो आज स्त्रियां भी जो है अनेक व्यवसायों को अपनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी है। नेक्स्ट है 6 नंबर, सामाजिक मूल्यों में विभेद की अवधारणा। सामाजिक मूल्यों में विभेद जो कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किया जाता है, तो सामाजिक मूल्यों में भी विभेद की स्थिति अक्सर देखी जाती है। विषय वस्तु में विषय वस्तु के अंतर्गत बालिकाओं में दया, करुणा, सहयोग आदि मूल्यों को दर्शाया जाता है, जबकि बालकों में साहस एवं वीरता आदि गुणों को ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों में भी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभेद की स्थिति देखी जा सकती है। विषय वस्तु के अंतर्गत जो बालिकाओं को दया, करुणा एवं सहयोग आदि मूल्यों को दिखाया जाता है, जबकि बालकों में साहस और वीरता जैसे गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो लैंगिक विभेद है वह दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है धार्मिक मूल्यों में विभेद। धार्मिक मूल्यों में विभेद 7 नंबर, तो धार्मिक मूल्यों के विकास में भी विषय वस्तु के माध्यम से विभेद प्रदर्शित किया जाता है। निबंधों एवं कहानियों में यज्ञ और हवन का जो कार्य है वह पुरुष वर्ग को ही प्रदान किया गया है। धार्मिक मूल्यों के विकास में भी विषय वस्तु के माध्यम से विभेद की स्थिति दर्शाई जाती है, जैसा कि यज्ञ और हवन का जो कार्य है पुरुष वर्ग को ही करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इससे पुरुष वर्ग जो है स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और नारी को अपने अधीन रखने का प्रयास ही रहता है उसका। तो इस प्रकार धार्मिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत भी विभेद की स्थिति देखी जाती है। इसी धार्मिक मूल्यों के आधार पर ही जो पुरुष है स्वयं को स्त्रियों से श्रेष्ठ समझता है और उसे अपने अधीन बनाए रखने का जो प्रयास है पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्यों में विभेद। 8 नंबर है सांस्कृतिक मूल्यों में विभेद की अवधारणा। तो सांस्कृतिक मूल्यों में भी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभेद स्पष्ट किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों को नृत्य करते हुए, ढोलक बजाते हुए और गीत गाते हुए ही अक्सर दर्शाया जाता है, पुरुष वर्ग को नहीं। ऐसा माना जाता है कि नृत्य, संगीत और गायन पर महिलाओं का ही अधिकार होता है, महिलाएं ही इसमें निपुण मानी जाती हैं। अतः सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य करने, ढोलक बजाने और गीत गाने का जो कार्य है बालिकाओं को ही सौंपा जाता है, बालकों को यह कार्य कम सौंपा जाता है।
क्योंकि जो बालिकाएं हैं इस कार्य में निपुण होती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अच्छे से वह कर सकती है। नेक्स्ट है नंबर, दार्शनिक मूल्यों में विभेद। दार्शनिक मूल्यों में विभेद, तो दार्शनिक विद्वानों में भी जो है मतभेद की स्थिति देखी गई है। रूसो जो कि स्त्री शिक्षा विरोधी था, रूसो जो कि स्त्री शिक्षा विरोधी था, वह स्त्रियों में सामान्य शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। इसी प्रकार मध्यकालीन दर्शन में भी स्त्री शिक्षा का जो है विरोध किया गया है। तो दार्शनिक विद्वानों में भी मतभेद की स्थिति देखी जाती है। जो रूसो है स्त्री शिक्षा विरोधी थे और वह स्त्रियों में सामान्य शिक्षा देने के पक्ष में रूसो नहीं था। इसी प्रकार मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत भी स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया है। उसे घर की चार दीवारी में सीमित कर दिया गया है। उसका कार्य घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना ही माना गया है और उनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को भी स्त्रियों को पालन करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार दार्शनिक विद्वानों में भी मतभेद की स्थिति पाई गई है और इसके आधार पर लैंगिक विभेद की स्थिति दिखाई देती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की कहानियों और निबंधों के माध्यम से भी शिक्षा की उच्चता को प्रदर्शित नहीं किया जाता। अनेक प्रकार की कहानियों और निबंधों के माध्यम से भी स्त्री शिक्षा की उच्चता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, जबकि पुरुष वर्ग की उच्च शिक्षा को प्रदर्शित किया जाता है। इससे स्त्री पुरुष में विभेद की स्थिति दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि विषय वस्तु संबंधी लैंगिक विभेद जो है उसकी स्थिति शैक्षिक संस्थाओं और विद्यालयों में देखने को मिलती है। इसीलिए समय समय पर विषय वस्तु की समीक्षा की जाती है और स्त्री की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए समाज में लैंगिक विभेद को समाप्त करने के लिए संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इनके लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाई जाती है। महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक जन जागृति कार्यक्रम चलाए जाते हैं और अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा प्रदान करवाए। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तक में लैंगिक विभेद की स्थिति दिखाई देती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक अर्थात विषय वस्तु के उन्मूलन हेतु स्त्रियों की क्या सहभागिता है, अर्थात पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में जो लैंगिक विभेद की स्थिति दिखाई गई है, इनमें किस प्रकार सुधार किया जाए और लैंगिक विभेद को समाप्त कर समाज में बालक बालिकाओं में समानता स्थापित करने का प्रयास हो, इसकी जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।